नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, मार्केट में रोज ही गैप्स होते रहते हैं। कभी गैप अप होता है, कभी गैप डाउन होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन होकर के सारा दिन रेंज बाउंड हो गया। कभी बड़े गैप होते हैं, कभी छोटे गैप होते हैं। तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि अगर हम पहले से अंदाजा लगा लें कि प्राइस में गैप अप होगा या गैप डाउन होगा और उस हिसाब से हम अपनी ट्रेड पोजीशन लें, तो इन गैप्स का हमको काफ़ी फायदा मिल सकता है। और जब कभी काफ़ी बड़े गैप होते हैं तो उनका हमको इमेंस फायदा मिल सकता है। तो देखिए, फायदा तो मिल सकता है, लेकिन 100% गैप्स को प्रिडिक्ट करने का कोई अपने पास में उपाय नहीं है। हाँ, हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए गैप कई फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। एक तो मार्केट का मेजर ट्रेंड किधर है, ज़्यादातर गैप उसी डायरेक्शन में होते हैं। दूसरी चीज़ है न्यूज़। कभी कोई बढ़िया न्यूज़ आ गई तो गैप अप हो गया, कभी खराब न्यूज़ आ गई तो गैप डाउन हो गया। इसके अलावा गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी के डिफरेंस पर भी गैप अप या गैप डाउन होते हैं। हमारा काम सिर्फ आपको नॉलेज देना नहीं है, हमारा काम है आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना। हम अपने कोर्सेज के साथ में प्रॉमिस भी देते हैं कि अगर विद इन 3 मंथ यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, आपको फुल फी रिफंड कर दी जाएगी। क्योंकि हमारे कोर्सेज में कंटेंट का इन डेप्थ नॉलेज तो मिलता ही है, उसके साथ साथ कुछ यूनिक फीचर्स भी मिलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए आपको मिलेगी हाई प्रोबेबिलिटी, हाई रिटर्न स्ट्रेटेजीज एंड बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन मेथड्स। हेजिंग स्ट्रेटेजीज में रेयर एडजस्टमेंट की स्ट्रेटजीज मिलेंगी विद वेरी हाई प्रोबेबिलिटी एंड हाई आरओआई। क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको मिलेंगी बेस्ट हेजिंग स्ट्रेटजीज जिनकी प्रोबेबिलिटी एंड आरओआई काफी बेहतरीन है। बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा सर, जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका जो कंटेंट तो है, बहुत जबरदस्त था सर। काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए। इतना वाइड और इतना डेप्थ से कोई कोशिश नहीं करता सिखाने का। मैंने इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, हम एक नहीं 10 को पैसा दे चुके हैं। और इन्हीं की वजह से हम आपको कॉन्फिडेंटली फुल अमाउंट रिफंड का प्रॉमिस भी करते हैं। तो देर किस बात की, दिसंबर सेशन चालू होने के पहले एनरोल कीजिए और इस यूनिक फीचर का फायदा उठाइए। तो गैप्स को प्रेडिक्ट करने के पहले हमको गैप्स के बारे में समझना पड़ेगा कि गैप होते क्यों हैं और कितने प्रकार के गैप होते हैं, किस गैप में क्या कंडीशन हो सकती है, और फिर समझेंगे कि आने वाले दिन में गैप अप हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है। तो पहली बात तो गैप होते क्यों हैं। तो अपनी मार्केट बंद हो जाती है 330 पे और दूसरे दिन खुलती है 915 पे। इस बीच के टाइम ड्यूरेशन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आपकी जो फॉरेन मार्केट्स हैं, फॉरेन की जो जियो पॉलिटिक्स है, ये चलती रहती है। अपने यहाँ जब रात होती है तो यहाँ दिन होता है। तो इनकी वजह से सेंटिमेंट में काफ़ी चेंज आते हैं। इसके अलावा अपने यहाँ भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि मार्केट के बंद होने के बाद होती हैं। जैसे कोई रिजल्ट आना हुआ या कोई डिक्लेरेशन वगैरह हुआ, कोई पॉलिसी चेंज हुई, अगर वो मार्केट क्लोजिंग के बाद हुआ, तो इन सब का जो है सेंटिमेंटल इफेक्ट ट्रेडर्स के ऊपर में पड़ता है। और आप जानते ही हैं कि गिफ्ट निफ्टी काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है, जबकि इंडियन मार्केट 330 पे बंद हो जाती है। तो सुबह मार्केट खुलते समय गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी का जो डिफरेंस रहता है वो भी मेंटेन किया जाता है। गिफ्ट निफ्टी में निफ्टी फ्यूचर की ट्रेडिंग होती है, तो ट्रेड करने की वजह से जो निफ्टी फ्यूचर और गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर के बीच का डिफरेंस होता है वो मेंटेन किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कल मार्केट बंद हुआ 26,000 पे और इस बीच जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स लगे, तो बायर जो है करंट प्राइस से कम प्राइस पे परचेस करना चाहते हैं, तो इसलिए ये लोअर बिड लगाते हैं। अब मान लीजिए बिड लगाया गया 26,100 से लेकर के 25,900 तक, यानी जो बाइंग ऑर्डर लगे हैं 25,900 से 26,100 के बीच में लगे हैं। उसी तरह से सेलर हायर प्राइस पे अपना माल बेचना चाहते हैं, तो मान लीजिए इनके ऑर्डर लगे 26,200 से लेकर के 26,000 के बीच में। तो मार्केट खुलने के पहले एक्सचेंज इन प्राइसेस को टैली करता है और जिस प्राइस पे इनमें से मैक्सिमम ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए वही प्राइस ओपन करता है। तो मान लीजिए 26,050 एक ऐसा प्राइस है जिस पे मैक्सिमम ऑर्डर फुलफिल हो जाएंगे। कैसे फुलफिल होंगे? अब जिन बायर्स ने 26,100 पर बिड लगाया है, अगर उनको 26,50 पे मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 25,900 वाले ज्यादा सस्ते के चक्कर में हैं, तो इनके बिड से अगर हायर प्राइस पे इनको माल मिलता है तो इनको परेशानी हो सकती है। तो 26,050 से 26,100 तक जो बाइंग ऑर्डर लगा है वो इस प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसी तरह से जो सेलर 26,000 पे बेचना चाहता है, अगर उसका माल 26,050 पे बिकता है तो उसको कोई परेशानी नहीं है, हायर प्राइस पे बिकेगा। तो 26,050 से 26,000 तक जो सेलिंग ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गए और इसके ऊपर जिन्होंने अपना लिमिट लगाया है वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार 26,050 से जो हायर प्राइस वाले बायर हैं उनके ऑर्डर
और इससे जो लोअर प्राइस वाले सेलर हैं उनके ऑर्डर फुलफिल हो गए और मैक्स ऑर्डर फुलफिल हो गए। बाकी जो ऑर्डर हैं वो पेंडिंग रह गए। पेंडिंग रह गए माने कि फुलफिल नहीं हुए। तो इस प्रकार से प्राइस कल 26,000 पे बंद हुआ था और आज 26,050 पे खुला है, 50 पॉइंट का गैप अप हुआ है। इसीलिए मार्केट में गैप्स होते हैं। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ गैप्स। तो गैप्स होते हैं 4 टाइप के। पहला कॉमन गैप। कॉमन गैप्स होते हैं जब मार्केट एक रेंज में रेंज बाउंड रहता है, मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं रहता है, तो निफ्टी गिफ्ट निफ्टी के डिफरेंस की वजह से या जियो पॉलिटिकल इवेंट की वजह से छोटे मोटे गैप होते हैं और ये जनरली फिल होते रहते हैं। इससे मार्केट के ट्रेंड में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है। दूसरे तरह के गैप्स होते हैं ब्रेकअवे गैप्स। ब्रेकअवे गैप्स इंपॉर्टेंट गैप होते हैं। मार्केट एक रेंज में रहता है और किसी बढ़िया न्यूज की वजह से या सेंटिमेंट चेंज होने की वजह से एक हैवी गैप होता है, चाहे बुलिश या बियरिश, और उसके बाद में प्राइस उसी डायरेक्शन में भागता है। तो चूंकि एक रेंज को इसने ब्रेक किया है, इसीलिए इसका नाम ब्रेकअवे गैप है। तो जनरली इसमें क्या है कि वॉल्यूम काफी ज्यादा रहता है, सेंटिमेंट जो है पूरा डायरेक्शनल हो जाता है और मार्केट में काफी स्ट्रांग मोमेंटम तैयार होता है। तो ये गैप जनरली फिल नहीं होते हैं, ये गैप पेंडिंग रह जाते हैं क्योंकि मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहता है। तीसरे टाइप के गैप होते हैं रन अवे गैप। रन अवे गैप ब्रेकअवे गैप के बाद आते हैं। अब यहाँ पे ब्रेकअवे गैप आया, इसके बाद ये मोमेंटम कुछ समय तक सस्टेन रहता है, यानी कि अगले 1-2 दिन ये पॉसिबल है कि इस तरह के गैप हो और प्राइस एक डायरेक्शनल मूव ले। तो ये हो गया ब्रेकअवे गैप और ये गैप हो गए रन अवे गैप, यानी उसी डायरेक्शन में ब्रेकअवे गैप के बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम परसिस्ट कर रहा है, तो उस मोमेंटम की वजह से ये गैप्स होते हैं। और चौथे प्रकार का गैप होता है एग्जॉशन गैप। तो ब्रेकअवे गैप के बाद ये 2-3 रनअवे गैप आए और ट्रेंड आगे चल करके एग्जॉस्ट हो गया। एग्जॉस्ट हो गया माने कि लोगों की अच्छी खासी प्रॉफिट हो गई, अब लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे नए बायर इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज प्राइस इज ओवरबॉट। लेकिन रिटेलर का सेंटिमेंट अभी भी बुलिश है, वो सोच रहे हैं मार्केट अभी और ऊपर जाएगा। ऐसे कंडीशन में उनके पेंडिंग ऑर्डर की वजह से गैप क्रिएट होता है, लेकिन गैप क्रिएट होने के बाद स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है। ये सारे लोग जो यहाँ तक पार्टिसिपेशन किए हैं, दे वांट टू सेल, और जब प्राइस ऊपर चला गया तो इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, दे विल सेल हियर, और यहाँ से शार्पली प्राइस नीचे आता है। तो यहाँ पे ये जो गैप हुआ ये है एग्जॉशन गैप, क्योंकि ये गैप जो है रियल ट्रेडर की वजह से गैप नहीं है, दिस इज ड्यू टू रिटेल ट्रेडर्स जिनको अभी भी ट्रेंड का बुलिशनेस ही दिख रहा है। तो अब इसमें कंक्लूजन ये निकलता है कि कॉमन गैप्स जो होते हैं इनको प्रेडिक्ट करना मुश्किल रहता है, बिकॉज ये एक रेंज बाउंड मार्केट में होते हैं, जनरली निफ्टी गिफ्ट निफ्टी के डिफरेंस की वजह से या छोटी मोटी जियो पॉलिटिकल हैपनिंग की वजह से होते हैं। और ये छोटे भी होते हैं, स्मॉल गैप्स, जनरली 40-50 पॉइंट के निफ्टी में। मेजर जो गैप्स हैं वो ब्रेकअवे गैप है और रन अवे गैप है। ये गैप मोस्टली ट्रेंड डायरेक्शन में होते हैं, जिधर ट्रेंड है उधर ये गैप आपको दिखाई देंगे। और इनके बाद लास्ट वाला गैप जो एग्जॉशन है, ये भी ट्रेंड डायरेक्शन में ही होता है, लेकिन उसके बाद प्राइस फॉल आने लगता है। तो 3 तरह के गैप जो है ये आपके ट्रेंड के डायरेक्शन में ही होते हैं। कॉमन गैप हैफाजर्ड होते हैं, इनको प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, और चूंकि ये बहुत छोटे ही होते हैं, जनरली फिल भी हो जाते हैं, तो इनका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस कम होता है। इस पार्ट में यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे हाउ टू प्रेडिक्ट गैप अप और गैप डाउन। तो देखना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।